कबीर में संगीत के साथ गुलेरिया घाट पर महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। 1 वर्ष के अंतराल के बाद कबीर के शहर में फिर से कबीर उत्सव का स्वागत हुआ। उत्सव की पहली संध्या में पंडित अनूप मिश्रा और अनिरुद्ध वर्मा एवं समूह ने अपनी प्रस्तुतियां दी। 27 और 28 नवंबर को प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन संगीत सत्रों के साथ ही कबीर आधारित वार्ता, सजीव कला प्रदर्शन, विशिष्ट कबीरा नौका विहार, स्थानीय बनारसी व्यंजन का स्वाद, गंगा घाट भ्रमण के साथ ही विश्व प्रसिद्ध अलौकिक गंगा आरती का आनंद महोत्सव का आकर्षण रहेगा। महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल का 5वां संस्करण पूरे 1 वर्ष के अंतराल के बाद 26 नवंबर 2021 को गुलेरिया घाट पर भव्य संगीत समारोह के साथ शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र में सर्वत्र कबीर का दर्शन उपस्थित थे, जिस सकारात्मक प्रभाव को सभी अपने भीतर तक महसूस कर रहे थे। कबीर की वाणी को चहुं ओर प्रसारित करती ये संगीत, साहित्य और कला की बेजोड़ प्रस्तुतियां सारे बाहरी कोलाहल से बहुत दूर सबके हृदय को गहन आत्मिक शांति और स्थिरता की अनुभूति करा रही थीं और इस सत्य को उजागर कर रही थी कि हर मनुष्य के भीतर का संसार कहीं किसी अदृश्य धागे से बंधा हुआ है। हम सब उसी अनंत का अंश हैं। 5 सालों में वाराणसी ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कबीर प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बना चुके इस अद्भुत उत्सव के आयोजक द्वय टीम वर्क आर्ट्स और महिंद्रा ग्रुप ने खुले दिल और बाहों से आमंत्रित अतिथियों एवं दर्शकों का स्वागत किया। इस अवसर पर घाट और आसपास का आयोजन स्थल प्रज्वलित दीपों से जगमग कर रहा था। पतित पावनी गंगा की धार पर जगमग तैरती अनगिनत मोमबत्तियों के प्रकाश ने वातावरण को अलौकिक बना दिया था। महिंद्रा कबीर उत्सव की पहली संध्या गुलेरिया घाट पर बनारस की परंपरा अनुसार दिव्य गंगा आरती के साथ आरंभ हुई। प्रद्युम्न, पीयूष और साक्षी ने मुख्य मंच से गंगा आरती गायन किया। 5 बटुकों ने विधिवत पूजन अर्चन के साथ आरती को संपन्न किया। कबीर के इस उत्सव की आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ बनारस घराने के जाने माने गायक पंडित अनूप मिश्र के शास्त्रीय गायन से हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग श्री में, जो कि महादेव के मुख से निकला हुआ राग है, उसमें झप ताल में निबद्ध मध्य लय में गायन की प्रस्तुति की। उसके पश्चात द्रुत लय 3 ताल में उन्होंने पद्मभूषण स्वर्गीय पंडित राजन मिश्र द्वारा रचित बंदिश को गाया और अंत में कबीर के एक भजन से अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति की। इनके पूरे कार्यक्रम में दर्शक दीर्घा में बैठे लोग तालियों से उनका उत्साहवर्धन करते रहे। पंडित अनूप मिश्र के गायकी, उनके आवाज़ का जादू, उनके तानों की तैयारी देखने ही लायक थी। उनके साथ उनके पुत्र आर्यन मिश्रा ने बेहतरीन गायन की प्रस्तुति की और इस पूरे कबीर उत्सव का आगाज़ बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से हुआ। इनके साथ तबले पर शहर के जाने माने युवा तबला वादक गौरव चक्रवर्ती ने बेहतरीन प्रस्तुति की। इनके साथ हारमोनियम पर श्री पंकज शर्मा ने प्रस्तुति दिया।
इसके पश्चात अनिरुद्ध वर्मा और उनके समूह की प्रस्तुति कहत कबीर के साथ आरंभ हुई। इन लुभावनी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उल्लेखनीय है कि टीम वर्क आर्ट्स और महिंद्रा ग्रुप दुनिया भर में होने वाले अनेक लोकप्रिय उत्सवों के भी निर्माता हैं, जिनका उद्देश्य है सांस्कृतिक सद्भावना को कला एवं संगीत के माध्यम से और भी प्रगाढ़ करना। पंडित अनूप मिश्रा ने ख्याल और कुछ विशिष्ट शास्त्रीय प्रस्तुतियों के पश्चात इस फेस्टिवल को 1 साल के अंतराल के बाद वाराणसी के घाटों पर फिर से आरंभ करने के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश और विशेष रूप से कलाकार समुदाय के लिए इस कठिन समय में महिंद्रा कबीर ने विभिन्न कलाकारों के लिए आत्मविश्वास और आशा जगाई है, जो अनुकरणीय है। उन्होंने अपने मामा और बनारस घराने के ख्याति लब्ध शास्त्रीय गायक पद्मभूषण स्वर्गीय पंडित राजन मिश्रा को भी याद किया, जिन्होंने कबीर उत्सव के पिछले संस्करण में प्रस्तुति दी थी। इस महान कलाकार को हमने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में खो दिया था, जो एक अपूरणीय क्षति है। अनिरुद्ध वर्मा ने कबीर के प्रति श्रद्धा और प्रेम की गहरी भावना प्रस्तुति कहत कबीर के माध्यम से व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कबीर प्रेम का पर्याय है। कबीर के दर्शन में व्याप्त प्रेम और आध्यात्मिक एकता का भाव सभी कलाकारों, संगीतकारों के साथ ही श्रोताओं को एकजुट करता है। अनिरुद्ध वर्मा एवं समूह ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में निबद्ध नैहरवा, घट घट में पंछी बोलता, कौन ठगवा, राम निरंजन आया रे और उड़ जाएगा हंस अकेला की अनूठी प्रस्तुति दी। महिंद्रा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हेड कल्चरल आउटरीच जय शाह ने उद्घाटन शाम को अपने विचार साझा करते हुए कहा, महिंद्रा ग्रुप इस वर्ष फिर से बहुत लोकप्रिय महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल को वापस लाने के लिए उत्साहित है। वाराणसी शुरू से ही इस भावपूर्ण आयोजन का सही स्थान रहा है और हम आशा करते हैं कि यह शुभ शुरुआत हम सभी के लिए बेहतर समय की शुरुआत करेगा। श्रोता एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में 2 दिनों के इस उत्सव का लुत्फ उठाएंगे। जो लोग इस बार यहां नहीं आ सके, वे भी ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के तहत फेस्टिवल को देख सकेंगे। फेस्टिवल के शानदार उद्घाटन पर टीम वर्क आर्ट्स के प्रबंध निदेशक संजय के रॉय ने कहा, जैसे कि दुनिया को अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यह समय फिर से पवित्र गंगा के तट पर रुकने का है। वाराणसी का यह अनंत शहर इस शानदार उत्सव में आप सभी का स्वागत करता है।